नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा के एक गांव में मैं हूँ। इस गांव में मैं किस लिए आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये इस गांव का नाम है साटू। यहाँ पे कुछ समय पहले जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने एक ऐलान किया था कि इस गांव में हम खेल स्टेडियम बनाएंगे। उसका आज यहाँ पे कार्यक्रम था, पूजा पाठ हुई है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मौजूद हैं, जो बुढ़ाना से विधायक है, राजपाल बालियान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? आज यहाँ पे स्टेडियम की शिलान्यास हुआ है, जो माननीय जैन जी के द्वारा घोषणा की गई थी और 89 लाख रुपए पहले भेज दिए गए थे और बाकी पैसे बाकी पैसे अब भेजिए उन्होंने। माननीय जैन चौधरी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी विधानसभा बुढ़ाना के अंदर ग्राम सावटू में एक स्टेडियम देने का काम किया। इस स्टेडियम से चारों तरफ के गांव प्रभावित होंगे, बच्चों के लिए सुविधा होगी और जो उनका कार्यक्रम है जैन जी का कि अपनी पूरी निधि का पैसा बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, स्टेडियम के लिए और जो हमारे बच्चे एशियन खेल का आए उनके लिए जो प्रोत्साहित किए उन्होंने, वहां पर पैसा दिया, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं उनका और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी विधानसभा में उन्होंने 2 प्रोग्राम इसके अलावा और भी किए थे, एक काकड़ा में और एक पुरबालियान में। वहां भी 2 बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया था और आज हम उन्हीं की वजह से, उनके पैसे और स्टेडियम देने की वजह से आज हम लोगों को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास कराया और आज से यहाँ स्टेडियम की शुरुआत हो जाएगी। ये किस तरह का स्टेडियम होने वाला है? मतलब कौन कौन से गेम इसमें हो सकते हैं क्या? गेम के लिए उन्होंने ये बोला था कि जो भी गेम यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहते हैं, अभी मेरा खाता खाली नहीं हुआ और मैं और भी पैसा दूंगा, तो वो जो भी कुछ यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का गांव वो कराना चाहेगा, कमेटी भी है इसकी स्टेडियम की, तो जो वो चाहेंगे वही उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, कितनी कितनी जमीन है इसके लिए जो अलॉट हुई है? 24 बीघे जमीन आज इसकी अलॉट हुई है स्टेडियम के लिए और 24 बीघे जमीन काफी होती है, तो बड़ा स्टेडियम होगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और नेता मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज शिलान्यास हो गया, जो जयंत चौधरी जी ने वादा किया था उसका शिलान्यास हो गया, कैसे देखते हैं? मैं आपके माध्यम से अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और तमाम क्षेत्र की ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी डिमांड पर इस स्टेडियम को देने का काम किया है और इस स्टेडियम के बनने से हमारे तमाम जितने भी सावटू के नजदीक के 10-12 किलोमीटर के जितने भी गांव हैं, उनसे इन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और खेल के अपना जीवन बनाने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सारी निधि, सांसद निधि, खेल के रूप में युवाओं को देने का काम किया है, चाहे काकड़ा के अंदर हो, चाहे पुरबालियान के अंदर हो, चाहे हमारे बसेड़े में अर्जुन देसवाल जो कबड्डी में मेडल लेकर आए थे उनको सम्मानित करने का काम किया और वहां पर भी घोषणा की थी कि मैं अपनी सांसद निधि से जो भी डिमांड आपकी होगी उसके अनुरूप कार्य का हम लोग करेंगे। तो मैं अपने नेता को बार बार आपके माध्यम से बधाई देता हूं और तमाम क्षेत्र के लोगों की ओर से भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपको क्या लगता है कि क्या फायदा आने वाले समय में मिलेगा यहाँ युवाओं को इस स्टेडियम के होने से? हमारी जो बात हुई थी जयंत चौधरी से पहले 6 अक्टूबर में हुई थी 2022 में, तो उस समय हमने उन्हें बताया था कि कुछ हमें इंडोर और कुछ आउटडोर जो गेम होते हैं उसके लिए यहाँ पे हमें स्टेडियम की जरूरत है। उसमें चौधरी नरेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी, उनका भी बहुत इसमें योगदान है और उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ में जयंत चौधरी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इस मांग को जो है धरातल पर उतारने का काम किया। और हमारे यहाँ आसपास के जितने करीब 14 गांव है, 14-15 गांव, जिनके युवा जो है उनको एक तो दौड़ने के लिए बहुत समस्या होती है, रेस करने के लिए, और दूसरा कबड्डी के लिए। तो 2-3 गेम तो जो है उन्होंने हमारे जयंत चौधरी जी ने बताया था कि मेरे पास कोच की भी व्यवस्था है। एक तो तीरंदाजी है, एक साथ में जो है स्विंग उसका बताया था उन्होंने, थ्रो होता है जो बल्ला फेंकने का, तो उन्होंने कोच की भी व्यवस्था के लिए हमें बताया था। तो हम चाहते हैं कि जयंत चौधरी से कि इसमें हमारे पास में मुजफ्फरनगर जिले का ये ऐसा स्टेडियम बने
कि लोग कहे कि हाँ कुछ मतलब एक छोटे से गांव में इतना बड़ा काम हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि साउटू गांव का जो ये स्टेडियम है एक चार दीवारी बंद करना रह जाए, एक स्टेडियम हो जो यूपी के धरातल पे नाम करे अपना। जितना हमारी तरफ से पूरे गांव को का सहयोग चाहेगा उतना पूरा गांव सहयोग कर रहा है। गांव वाले किस तरह से देख रहे हैं इस उपलब्धि को? गांव नहीं, जो क्षेत्र के यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, हमारे आसपास के गांव के टाड़ी चरौली हडोली आसपास के गांव के लोग आए हैं, उनका सबका ध्यान अब इस ओर है कि हमारे बच्चों का जो है भविष्य धीरे धीरे आने वाले समय में जो है उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि आजकल भविष्य जो है बच्चे जो है फोन पे लगे हुए हैं, गेम खेल लिया, इसमें कोई सट्टा खेला, कोई कुछ कर रहा है। तो एक युवाओं को मोटिवेट करने का, और जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में वहाँ पे बच्चे पहले ही उन्हें दिखाई देता कि आसपास में स्टेडियम है तो वे उसी तरफ उनका ध्यान है। इसी वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल आते हैं। अब हमारे आसपास का सारा क्षेत्र सबकी निगाहें इस साउटू गांव पे टिकी है कि यहाँ पे स्टेडियम होगा तो हमारे बच्चों का भी भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। ये हमारी भी सोच है। चलिए विधायक जी, आखिर में मैं आपसे एक चीज और समझूंगा, ये स्टेडियम कब तक तैयार होने वाला है? युवाओं को कब तक मिल जाएगा? ये आज से ही शुरुआत हो जाएगी और जितना भी टाइम इसमें जो बनने में लगेगा तो वो तो लगता ही है, लेकिन हमारी भी इच्छा है, हमारे ठेकेदारों को हमने कह दिया है, और जैन जी का एक किस्म से हमारे ऊपर बहुत डंडा है कि उसको जल्दी से जल्दी तैयार कराओ। तो इसको हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे तैयार कराने का। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, देहातों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी भी तरह से किसी भी प्रतियोगिता में कम नहीं है, लेकिन यहाँ संसाधन नहीं थे, तो हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे क्षेत्र में हमारे जो विधायक जी है राजपाल बालियान जी, इनकी सोच से जो हमारे यहाँ स्टेडियम दिया है, ये 10-12 गांव नहीं, यहाँ के 50 गांव इससे लाभान्वित होंगे और हमारे बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करेगी। क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है, 23-24 बीघे जमीन, जेवलिन थ्रो, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और बास्केटबॉल, कुछ भी खेल। और उसके हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोच की भी व्यवस्था करूंगा, तो हम तो ये कहते हैं बहुत ही अच्छा काम किसानों के बच्चों के लिए, किसी भी जाति का किसानों सबके लिए काम आएगा और हमारे बच्चे आगे नौकरियों में जाएंगे, खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल वगैरह जीतेंगे। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे बच्चे निकलेंगे उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ चौधरी जयंत सिंह को जाएगा, जिन्होंने ये काम देहात में हमारे स्टेडियम दे के किया है।